नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह को इतना रहस्यमयी प्लैनेट क्यों माना जाता है और केतु ग्रह का जब भी नाम सुनते हैं तो एक फियर आता है, एक फियर मन में पैदा हो जाता है, एक डर मन में पैदा हो जाता है। ऐसा क्यों? और केतु हमारे पत्रिका में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है? तो केतु ग्रह के बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ये बता दूं कि केतु और राहु और केतु ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, इनका जन्म कैसे हुआ। बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे। अमृत मंथन के टाइम, हमारे जो पुराणों में लिखा हुआ है, अमृत मंथन के टाइम जब भगवान विष्णु अमृत सबको बांट रहे थे तो वहाँ पे स्वर्ण भानु नाम का राक्षस भेष बदल के अमृत पान करने के लिए आ गया। ये बात भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्र ने बताई। जैसे ही भगवान विष्णु को ये बात सूर्य और चंद्र ने बताई, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिससे कि स्वर्ण भानु राक्षस का गले से गला कट गया और गला हवा में उड़ गया और जो उनका धड़ था, जो उनका नीचे का पोर्शन था स्वर्ण भानु राक्षस का, वो विष्णु जी के पैरों पे गिर पड़ा। इस तरीके से जो ऊपर का पोर्शन है, जो सर है, उसको हम राहु बोलते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है, जो धड़ है, उसको हम केतु बोलते हैं। अब केतु तो भगवान विष्णु के पैरों पे गिर पड़ा और जो सर था वो हवा में उड़ गया। ये इस बात का डिनोट करता है कि जो सर था उसमें डिजायर्स और डिजायर्स थी, इच्छाएं और इच्छाएं, और वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए भाग दौड़ करते रहना, जो चाहिए पाना, अनकन्वेंशनल मीन्स अपनाना। ये राहु, पैशन, एडवेंचर, रिस्क टेकिंग और पाने की हवस, जितना मिल गया है कभी सेटिस्फाई ना होना, क्योंकि नीचे का पोर्शन है नहीं, ऊपर का पोर्शन है। तो जो भी आप ग्रहण कर रहे हो वो कहीं जा नहीं रहा है, तो और चाहिए वाला जो है वो पोर्शन है राहु। बट केतु के साथ हम बात केतु की कर रहे हैं, तो केतु के साथ क्या हुआ कि केतु भगवान विष्णु के पैरों पे गिर पड़ा। अब केतु जब भगवान विष्णु के पैरों पे गिर पड़ा तो उस पार्ट को तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मोक्ष के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केतु इज अ प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैल्वेशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोक्ष। अब आप ये समझिए कि पूरी पत्रिका में, किसी की भी पत्रिका में, केतु ग्रह का जो एक इंटेंशन है, एक पर्पज है, दैट पर्पज इज कि आप परमात्मा की तरफ झुक जाओ, आप ईश्वर की तरफ चलने लगो, आप सरेंडर कर दो उसकी इच्छाओं के अगेंस्ट में, सरेंडर अगेंस्ट द गॉड्स विल्स। और केतु का एक ही इंटेंशन है, भले वो किस तरीके से कराता है, किस दुख दे के कराता है, कितनी प्रताड़नाएं दे के कराता है, वो बात की बातें, और उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है। बट पूरी पत्रिका में जो केतु को अगर डिस्क्राइब करना है तो उसका एक इंटेंशन है कि ये जो जीवात्मा है, इस जीव, जो भी जीव है, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी हो, इसको अल्टीमेटली भगवान विष्णु के, भगवान के मार्ग में लगाना है और इसको मोक्ष प्राप्त करवाना है। दैट इज एन इंटेंशन ऑफ केतु। बिकॉज केतु भगवान के पैरों पे गिर गया था तो उसका वही रोल है, हम सब के लिए वही रोल है। अब ये रोल हम कब अटेंड करेंगे, कौन से जन्म में अटेंड करेंगे, किस तरीके से होगा, और जन्म कितने लेने पड़ेंगे, ये मेरा कौन सा जन्म है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। बट अल्टीमेटली जो केतु का रोल है वो ये है कि आपको भगवान ने मार्ग में लगाया और आपको पता चल जाए कि इस दुनिया में कुछ रखा नहीं है, ये दुनिया झूठी है। अगर वैसे भी देखा जाए तो जो राहु है, दैट इज ऑल फॉल्स। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो यथार्थ में तो कुछ है नहीं, देखा जाए तो कोई भी नहीं है। हम इस पूरे प्लैनेट पे बहुत कम समय के लिए, अगर मैं टाइम स्पेस की बात करूं तो बहुत कम समय के लिए हम इस दुनिया में हैं, और अल्टीमेटली एक दिन, आज हम सब साथ हैं, एक दिन हम सबको बिछड़ जाना है। तो जो दिख रहा है पर है नहीं, दैट इज राहु, और जो नहीं दिख रहा है पर है, दैट इज केतु। और केतु का एक ही रोल है।
अब ये केतु का जो रोल है कि हर इंसान ये समझ ले कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब अकेले आए हैं, सबको अकेले जाना है। चाहे आपको कोई भी शोहरत मिल जाए, कोई भी पोजीशन मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, अल्टीमेटली आप इसी कंक्लूजन पे आओगे कि मैंने क्या पा लिया। और इन सब चीज़ को पाने के बावजूद भी आपको इनर पीस नहीं मिलता है। इसीलिए आप देखते हो कि लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जब आदमी को सब कुछ मिल चुका है लाइफ में, जो जो उसने मांगा उसको सब मिला, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द लाइफ। कहीं ना कहीं उसको कमी लग रही है। क्यों लग रही है? वो कमी का कारण ये है कि उसके पास इनर पीस नहीं है। उसको वो सब चीज़ों से तृप्त हो चुका है। अब उसको किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं बची हुई है। अब वो एक अलग से डायरेक्शन में उसकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। उसको समझ चुका है कि ये दुनिया धोखेबाज है, इस यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, अल्टीमेटली किसी को कोई मतलब नहीं है और अल्टीमेटली मुझे कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। सो इवन आफ्टर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन द लाइफ, आपकी यही फीलिंग आने लगती है कि इस दुनिया में कोई मतलब नहीं है, मेरे को इनर पीस तो मिला नहीं जो मेरे को चाहिए था। और आत्मा उसी चीज़ को ढूंढती रहती है। हम सबकी आत्मा उसी चीज़ को तलाश रही है, उसी चीज़ को ढूंढ रही है। एंड दैट इज केतु। वेयर इज केतु कमिंग इनटू द पिक्चर। अब ये स्टेज आने के लिए अब कौन सा जन्म होगा, कैसे होगा, वो एक अलग बात है। बट ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है, इंटेंशन है केतु का, कि केतु आपको उस मार्ग पे ले जाना चाहता है। अब होता क्या है कि ये तो उसका इंटेंशन हुआ। अब अपन जन्म पत्रिका की बात करें तो हर जन्म कुंडली में केतु अलग अलग स्थानों में बैठा हुआ है। किसी एक स्थान से लेके फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक अलग अलग हाउस में केतु बैठा हुआ है। अब केतु किस हाउस में बैठा है, इसका क्या मतलब है, ये हम समझ लेते हैं। इसका सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि केतु का इंटेंशन आपको मैंने बताया कि उसको आपको मोक्ष दिलवाना है, आपको उसको परमात्मा के मार्ग पे लगाना है। अब होता क्या है कि परमात्मा के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे जब तक नहीं आ सकता, जब तक मिल नहीं सकता मोक्ष, जब तक आपके पूरे पेंडिंग कर्म खत्म नहीं होते हैं। देखिए, आपका जन्म धरती पे होना इसका मतलब ही है कि कुछ पेंडिंग कर्म बचे हुए हैं, तभी आप यहाँ पे आए हो उसको कंप्लीट करने के लिए। और केतु डिनोट्स करता है कि आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म्स थे वो कौन कौन से पेंडिंग है। अगर मान लीजिए केतु आपका फर्स्ट हाउस में है तो आपको ये समझना चाहिए कि आप पिछले जन्म में जब आपकी डेथ हुई या डेथ के पहले लास्ट जन्म में आप अपने पे ही, खुद पे ही काम कर रहे थे। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर सेल्फ ऑब्सेसिव। और आप हो सकता है कि आप अपने करियर के बारे में कोई सोच रहे होंगे, आप और क्या आपके खुद के कुछ प्लान्स होंगे, आपके पर्सनल प्लान्स होंगे और वो पूरे नहीं हो सके। तो इस टाइम आपका केतु फर्स्ट हाउस में, that is a correlation. If it is Ketu is in second house in your chart, so responsibility regarding your family is pending in this birth. हो सकता है आप फैमिली के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाह रहे हो और वो आपके लास्ट बर्थ में वो पेंडिंग रह गई हो सकता है आप धन कमाना चाह रहे हो, वो आप पूरा कमा नहीं पा रहे हो, बिकॉज सेकेंड हाउस डिनोट्स फैमिली ऑल्सो, सेकेंड हाउस डिनोट्स मनी ऑल्सो, वेल्थ ऑल्सो। अगर मैं केतु का थर्ड हाउस में बात करूँ तो हो सकता है पेंडिंग कर्मा टूवर्ड्स योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे बी टूवर्ड्स योर नेबर्स। सो दैट इज अ पेंडिंग कर्मा इफ योर केतु इज इन थर्ड हाउस। अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करूं तो माता से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्म आपका बचा हुआ है। हो सकता है कि आप अच्छा घर बनाना चाह रहे हो, अच्छी गाड़ी लेना चाह रहे हो, वो नहीं हुआ हो। सो कर्मा पेंडिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हाउस। इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ हाउस इन द सिमिलर फैशन, चिल्ड्रंस, यू बिकम ओवर पॉसेसिव अबाउट चिल्ड्रंस हुआ, एजुकेशन हुआ, तंत्र विद्या हुई, मंत्र विद्या हुई, सिद्धि हुई, ज्योतिष हुआ। केतु इन फिफ्थ हाउस डिनोट्स यू कैन बी अ गुड ज्योतिष ऑल्सो। सो ये जो कर्म्स थे ये पिछले जन्म में आप कर रहे थे, यू हैव स्टार्टेड दोस कर्मास, बट किसी कारण से और उसको अधूरे छोड़ के
आपका आपका आपको आपका जीवन समाप्त हो गया और वही चीज़ पेंडिंग बची हुई है, तो इसीलिए केतु आपके उस हाउस में आ गए। केतु इन 6th हाउस, दुश्मनों से कुछ पेंडिंग है, कुछ डिसीज से पेंडिंग है, आपका वो कर्म आना बाकी है, कर्जे से कुछ चीज़ें पेंडिंग है वो आना बाकी है। 7th हाउस में केतु की अगर मैं बात करूं तो लाइफ पार्टनर से कुछ चीज़ें पेंडिंग है, बिजनेस पार्टनर से कोई चीज़ें पेंडिंग है। अब लाइफ पार्टनर से कोई चीज़ पेंडिंग है, आपको हो सकता है कि शादी के टाइम वो पार्टनर बहुत, शादी करने से पहले वो पार्टनर बहुत अच्छा लग रहा हो, आप आपका सब कुछ लुटाने को तैयार हो कि मैं शादी करूंगा, इससे करूंगा, हो सकता है आप इंटरकास्ट मैरिज भी करो, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। और शादी के बाद आपका मन ही नहीं लग रहा हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, बोले कितना मिसमैच है, मेरे विचार और उसके विचार तो मिल ही नहीं रहे, बट प्यार अंधा होता है, आपने शादी कर ली। अब ये क्यों हुआ? उस टाइम आपको लगा कि यही सब कुछ है, कुछ टाइम बाद आपको लग रहा है कि वो सब कुछ नहीं है, मेरे को इससे डिटैच होना है, मेरे को इससे छुटकारा चाहिए। ये फीलिंग क्यों आ रही है? बिकॉज दैट पेंडिंग कर्म वॉज देयर। सो वो पेंडिंग कर्म इतना फोर्सफुल था कि वो उसने उस पोजीशन पे आपको ये बताया कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, आप उस डायरेक्शन में गए, आपने शादी भी की, बट अब आपको बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आ रही है। सो वो कर्मा, जो कर्मा पेंडिंग था वो प्ले में आ रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। इफ योर केतु इज इन 8th हाउस, तो रिसर्च रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हो, उसमें वो अधूरा रह गया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ससुराल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन लॉज, वो अगर पेंडिंग हो तो केतु जनरली फिर 8th हाउस में आ जाता है। केतु 8th हाउस में आने का हर समय आपको डेथ का भी डर लगा रहता है। देखिए एक चीज़ और समझिए, केतु जहाँ पे बैठा है वो कर्म तो पेंडिंग ही है, बट उस कर्म के पेंडिंग के साथ साथ आपको एक डर भी देता है केतु उन चीज़ों के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर केतु 5th हाउस में, तो आप बहुत ओवर पॉजिटिव हो जाते हो चिल्ड्रंस को लेके, आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो चिल्ड्रंस को लेके, आपको हर समय डर लगा रहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा। सो दैट फीलिंग्स कम्स। तो होता क्या है कि आप ओवर प्रोसेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव होने के कारण और वो डर के कारण आप चीज़ों को बिगाड़ लेते हो, क्योंकि आप उन चीज़ों से जकड़े हुए रहते हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस। अगर केतु 10th हाउस में है तो फादर से रिलेटेड कम्स पेंडिंग है, धर्म से रिलेटेड कोई कम पेंडिंग है। इफ द केतु इज इन 10th हाउस, तो आपके कर्म का कर्म कोई पेंडिंग है। सो जिसके केतु 10th हाउस में है, तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर केतु टू बी इन। यहाँ पे राहु अच्छा प्लेसमेंट है, राहु अगर 10th हाउस में है तो दैट इज सपोज टू बी अ गुड प्लेसमेंट, बट केतु अगर 9th हाउस में है तो दैट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता केतु इन 10th हाउस, उसको वो चीज़ नहीं जमती। ही वॉन्ट्स टू डू सम अनकन्वेंशनल थिंग्स, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, वो अलग से कोई चीज़ करना चाहता है, उसको हर समय डर लगा रहता है कि समाज में मेरी ख्याति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। सो दैट इज अ पेंडिंग कर्मा इफ योर केतु इज इन 10th हाउस। इफ केतु इज इन 11th हाउस, मेरे को आय बराबर होगी कि नहीं, मेरे को लाभ बराबर होगा कि नहीं, ये फियर हर समय बना रहता है उसका। और लास्ट जन्म में भी उसका जो धन था या जो आय थी या जो इनकम थी या जो लाभ हो रहा था, उसको वो वहाँ से पेंडिंग कर्म आ रहा है। और यहाँ पे जब केतु 11th हाउस में है तो उसको हर समय वो फियर लगा रहता है कि वेदर मेरी जो इनकम है वो स्टेबल रहेगी कि नहीं, रेगुलर रहेगी कि नहीं, कहीं गैप तो नहीं आ जाएगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो दैट इज़ व्हेन केतु इज इन 11th हाउस। अगर केतु इन 12th हाउस की बात करूँ ना, 12th हाउस इज अ डिफरेंट हाउस ना। केतु जब यहाँ पे होगा तो 12th हाउस जो है वो भोग का भी स्थान है, वो मोक्ष का भी स्थान है। केतु अगर कोई पेंडिंग कर्म रिलेटेड टू भोग बचे हुए हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स के जो भोग हैं, एनी सॉर्ट ऑफ भोग अगर वो बचे हुए हैं, कोई इच्छाएं बची हुई हैं, तो केतु 12th हाउस में होगा। और अगर ऐसा होगा कि भोग नहीं है और अब आश्रम में जाने की इच्छा है, अब सब कुछ छोड़ने की इच्छा है, अब सब कुछ त्यागने की इच्छा है, अब संसार को धीरे धीरे त्यागने की इच्छा है, तो दैट इज केतु इज इन 12th हाउस। सो दिस इज अबाउट योर पेंडिंग कर्मास इन डिफरेंट हाउसेज रिगार्डिंग केतु। ना एक चीज समझने की है जो मैं भी रिपीट करना चाह रहा हूँ कि केतु जिस भी भाव में हो गया उस चीज से लेके आपको फियर बना रहेगा कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, केतु जहां भी होगा वो जिस हाउस में भी बैठा होगा और उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिश्ता होगा वो ना आपसे पकड़ा जाएगा ना छोड़ा जाएगा।
बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल केतु इज इन 7th हाउस, तो जनरली ये मानना है कि अगर केतु 7th हाउस में हो तो फर्स्ट मैरिज ब्रेक हो जाती है। केतु अगर 7th हाउस में हो तो मैरिज ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है। अगर वर्स्ट मतलब इन वर्स्ट ऑफ द सिचुएशंस मैरिज ब्रेक होती है। राहु अगर 7th हाउस में होता है, हो सकता है जल्दी मैरिज ब्रेक हो जाए, बिकॉज राहु के ट्रेड्स अलग हैं और केतु के ट्रेड्स अलग हैं, और केतु 7th हाउस में है तो ना वो रिश्ता पकड़ा जाएगा ना छोड़ा जाएगा। सो देयर विल बी कंप्लीट डिसकंटेंटमेंट। बट अगर छोड़ने की बात करें, डाइवर्स में बात करेंगे, तो फिर मन में आएगा कि नहीं यार, एक बार चांस और कुछ देख लेते हैं, कुछ समय और देते हैं इस शादी को, कुछ समय और देते हैं। तो दैट इज हाउ द केतु वर्क्स, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम राहु। सो दीज आर द टू थिंग्स कि जहाँ राहु केतु बैठता है उस चीज़ के लिए वो फियर रहता है। नाउ केतु इज ऑल्सो अ गुड प्लैनेट, इट इज़ नॉट अ बैड प्लैनेट। वाई इट इज़ अ गुड प्लैनेट? बिकॉज अल्टीमेटली उसका ये मतलब है, वो उसका एक ही इंटेंशन है कि आप परमात्मा के मार्ग पे लगो, आप झुक जाओ श्री के चरणों में, आप इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करो, आप अपने आप को पहचानो, इस दुनिया में क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप उसको करो, उसका एक ही पर्पस है। और हम ह्यूमन बींग्स उसके अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट काम इन द सेंस करते हैं कि आज की जो दुनिया है, और पाऊँ, अगर धन है तो और कमाऊँ, एक घर है तो दो घर हो, एक कार है तो 2 कार हो। सो entire world is after Rahu. Rahu is in action, more. Whereas Ketu is completely opposite. Ketu कहता है कि इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। एक टाइम पे आपको सूनर और लेटर ये रियलाइज हो ही जाएगा कि इसमें कोई मतलब नहीं था, मैं फालतू चीज़ों के पड़ा हुआ था। अल्टीमेटली अगर मेरे को इनर पीस चाहिए है तो मेरे को इसी डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, केतु की डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा। सो बट वो कौन सी स्टेज कब आएगी, दैट इज अ मैटर ऑफ टाइम। सो अच्छा, केतु एंड गुरु का कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज केतु पे जब गुरु की दृष्टि हो जाए, या केतु गुरु के हाउसेस में हो जाए, मीन राशि में हो जाए, धनु राशि में हो जाए, केतु और गुरु साथ हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। केतु और गुरु अगर 12th हाउस में हो तो ये मोक्ष कारक माना जाता है कि उस आदमी का ये लास्ट बर्थ है और अब उसको मोक्ष होने वाला है। अगर केतु की बात करूं तो केतु 6th सेंस का भी इंट्यूशन का कारक भी केतु है। जिनका केतु बड़ा स्ट्रांग होता है, या केतु आपके लग्न में बैठा है, केतु आपके 2nd हाउस में बैठा है, कि वाणी के स्थान पे बैठा है, तो आप जो बोलते हो वो मतलब आप वो बात सच होने लगती है। काली जबान जिसको कहते हैं कि उसने बोल दिया तो वो चीज़ हो गई। केतु इज इन 1st हाउस, तो आपके दिमाग पे केतु बैठा हुआ है, तो आपके जो इंट्यूशन पावर्स हैं, आपको पूर्व आभास होने की जो शक्ति है वो आप में बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ हाउ केतु वर्क्स। तो अगर हम केतु की बात करें तो केतु शोज द पास्ट कर्मा। केतु इज अ प्लैनेट विच शोज इज अ मोक्ष का कारक है। केतु इंट्यूशन का कारक है। केतु जिस भी भाव बैठेगा वो रिश्ता ना आपसे पकड़ा जाएगा ना छोड़ा जाएगा, बट आपको वो रिश्ता निभाना जरूर पड़ेगा और निभाना चाहिए। निभाने में तकलीफ आएगी, पर्टिकुलरली जहाँ केतु बैठता है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, पिछले जन्म की वो पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जन्म में पूरी करनी है। पर चूंकि वो पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केतु आप उस हाउस में लेके पैदा हुए हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, वेदर इट इज़ मदर रिलेटेड और फादर रिलेटेड, इन विच हाउस, और वाइफ और स्पाउस रिलेटेड, इन विच हाउस केतु इज सिटिंग। बट उसको करने में आप अधूरे मन से करते हो। सो अगर केतु को ठीक करना है, और अगर केतु को ठीक कर लिया तो योर लाइफ मोर और लेस बिकम स्टेबल। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, केतु को ठीक करने का आपको एक सेल्फ कंटेनमेंट मिलता है, एक इनर पीस मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है, दैट यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। आपकी जो एक जीवन को लेके कुछ चीज़ को पाने को लेके जो हाय मची हुई है, दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स मचे हुए हैं कि मैं पीछे रह रहा हूँ, कंपटीशन है, मेरे सामने वाला, मेरा पड़ोस वाला मेरे से आगे चला गया है, मेरा कलीग्स मेरे से आगे चला गया है, ये सब चीज़ों से केतु की डायरेक्शन में आप जब चलने लगते हो तो यू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड कंप्लीट एक कंपोजर में आप आ जाते हो, एक कंप्लीट पीस यू कम्स इन टर्म्स विद योरसेल्फ। That is what I am trying to tell you. You come in peace with yourself. So एक mental peace मिलता है, and every actions what you take is a very thought, मतलब सोच समझ के लिए हुए actions रहते हैं। Decision making आपकी बहुत अच्छी हो जाती है if you start
केतु के रिलेटेड जो कर्म पेंडिंग है उसको आपने ठीक से करना शुरू कर दिया। तो दैट इज ऑल अबाउट केतु। अब मैं केतु के को ठीक करने के, अगर केतु खराब है या आपको तकलीफ दे रहा है तो उसके छोटे छोटे मैं आपको उपाय बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप केसर का तिलक लगाना रोज शुरू करिए माथे पे, इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा, और गुरु स्ट्रांग होगा तो केतु पे भी वो इफेक्ट करेगा। सो दैट इज देयर। स्टार्ट फीडिंग द डॉग्स। जो आवारा कुत्ते हैं या पेट्स हैं उनको कुछ खिलाना शुरू करिए। खाना है या टोस्ट है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड रेमेडी। पर्टिकुलरली अगर आप कुत्तों को टोस्ट खिलाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपकी कोई दुश्मन हो या कोई आपके अगेंस्ट में काम कर रहा हो, उससे आपको राहत मिलती है। जब वो टोस्ट होता है, जब वो कुत्ता खाता है तो उसकी जो आवाज़ आती है कर कर की, उससे इट सिग्निफाइज दैट जो आपके कष्ट हैं या आपकी किसी से दुश्मनी है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कट रहे हैं। सो प्लस भगवान शिव की उपासना, राहु केतु के लिए भगवान शिव की उपासना का कोई तोड़ नहीं। ओम नमः शिवाय का जाप। सो ये 3 उपाय हैं एंड दिस इज़ अबाउट केतु। केतु का इंटेंशन यही है कि आप अपना पेंडिंग कर्म को ठीक से करें। आपका मन नहीं होगा, तकलीफ़ें होंगी, बट आपको वो करना पड़ेगा। राहु की तरफ, डिज़ायर्स की तरफ कम जाके अपने अंदर जाइए, इंटरलाइज करिए, क्योंकि केतु इज़ ऑल एब्जॉर्प्शन एंड राहु इज़ ऑल रिफ्लेक्शन। सो व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट द पर्पस ऑफ लाइफ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे पेंडिंग कर्म्स क्या हैं, किस पेंडिंग कर्म्स कौन कौन से हैं जो जिस हाउस में आपका केतु हो, जैसे मैंने आपको बताया, उसको बहुत बखूबी निभाइए। आपका केतु के रिलेटेड पेंडिंग कर्म जैसे ही ख़त्म होंगे, आपके लाइफ में पीस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस विल ऑटोमेटिकली कम। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग केतु। होप you would like this video. Thank you so much. Take care. Next time I'll come out with some different planet. Bye.